खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। जैन प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने जो है अध्याय 3 यानी कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण पूरा समाप्त कर लिया था, और आज से हम नए अध्याय को शुरू करेंगे। अध्याय 4 जो है द्विघात समीकरण, चैप्टर पूरा 5 नंबर का है। आज आप आज की क्लास से अपने 2 नंबर पक्के करके ले जाएं, बस क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, 2 नंबर आपके पक्के। तो बेटा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम समझेंगे बच्चे कॉन्सेप्ट, फिर हम करेंगे सवाल, ठीक है। तो आइए हम जान लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले ध्यान से समझिएगा, अध्याय हमारा कौन सा है? 4, CH4 यानी कि चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर का नाम क्या है बेटा? द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। मतलब जिसके माथे पे 2 लिखा है वो क्या होगा? द्विघात समीकरण क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक से। तो सबसे पहली बात जान लेना बच्चे, क्या जानोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं ना हम, ये द्विघात समीकरण है, ये आपकी द्विघात समीकरण। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है ध्यान से सुनना, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। एक वाक्य में उत्तर में अगर पूछ ले कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखो, तो आपको यही लिखना है, कोई अलग से मानक रूप इसका नहीं आएगा। क्लियर बात? तो एक बार बोलो मेरे साथ, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बात समझ में आ गई? हम बिल्कुल एक्सरसाइज वाइज कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। पहले एक्सरसाइज में कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे, दूसरे में कौन सा आएंगे, तीसरे में कौन सा आएंगे ना, ताकि आपको चीजें आसान लगे, सारे सवाल आपको एकदम समझ में आ सके। बस आप क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको एक एक सवाल समझ में आएगा। मैथ समझ आने की 100% गारंटी हमारी। अगर समझ में ना आए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। तो बस ध्यान से आपको बोर्ड पे देखना, और देखने के साथ साथ रिपीटेशन जरूरी, रिपीट जरूर करें, ठीक है। समझे? अब हम देख पाते हैं बच्चे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, यानी कि बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, जो फॉर्मूला आपको पहले से याद है वही मैं रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान सुनना। क्या आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? क्या होता है आपको गुरुजी पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें सिर्फ माइनस आता है बच्चे। अगले फॉर्मूले की हम बात करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। अगले फॉर्मूले की बात करें, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर बात? चलिए अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। क्या a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी, है ना, और प्लस का क्या आ जाएगा? 3ab स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूले सभी को याद होना चाहिए, तब जाके आपको 4.1 पूरी क्लियर, ठीक है। बात समझ में? अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना बच्चे। देखिएगा, पहले सवाल में कहा गया जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अपने को जांच करना है कि जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनेगा 2 नंबर का। क्लियर बात? तो चलिए हम बात करते हैं बच्चे, पहले का पहला सवाल हमारा क्या कहता है? प्रश्नावली 4.1 आज पूरी समाप्त करके ले जाइएगा अपने साथ, 2 नंबर पक्के करके ले जाइएगा, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है प्यारे बच्चे? पहला सवाल है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। बात समझ में आ गई? पूरा व्यवस्थित करना है। मैं एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तो आंसर से मतलब नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सवाल को आपको करना है। अब बच्चे यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है, 2 टर्म में है और दोनों काय में है, प्लस में है कोष्टक के अंदर। तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब बच्चे यहाँ पे a का मतलब क्या है x, b का मतलब क्या है 1, तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 प्लस 2a, a का मतलब क्या है बेटा x और b का मतलब क्या है 1, बराबर क्या चल रहा हमारा, 2 का अंदर गुणा करो, 2 एकम x, 2 तिया 6। आगे बात समझ में, ये एरो के नीचे एरो आने चाहिए, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस 1 प्लस 2 एकम 2x, 2x को इधर लाया प्लस है तो माइनस का 2x, माइनस के 6 को लाए तो प्लस का 6 बराबर 0, माइनस के 2x प्लस के 2x कैंसिल आउट, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना हुआ 7 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं। आप कहोगे गुरुजी है, क्यों, क्योंकि इसके माथे पे कितना लिखा है 2, तो क्या अभी सवाल खत्म हो गया, नहीं, आप ये 2 लाइन जरूर लिख के आए, चूंकि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः अभिष्ट समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अतः अभिष्ट समीकरण एक द्विघात समीकरण है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्या है, अभिष्ट समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब जिन सवालों में द्विघात समीकरण होगी उनमें सभी में ये 2 लाइन लिखनी है। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, है ना। द्विघात समीकरण क्या, जिसके माथे पे 2 लिखा है, जिसके माथे पे कुछ नहीं लिखा वो रैखिक समीकरण, जिसके पे 3 लिखा वो त्रिघात समीकरण। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पहले का दूसरा सवाल क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनना। दूसरा सवाल है आपके पास में, पहले का दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -2 ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3 माइनस का x। हमें चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस का 2x भी असो को असो रहेगो। अब -2 का गुणा 3 में करो, 2 तिया 6, माइनस के 6, माइनस का गुणा माइनस में करो प्लस 2 एकम 2x। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे, -2x ऐसा कैसे, -6 को लाए तो प्लस का 6 और 2x का पक्षांतर के लाए तो माइनस का 2x बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, -2 माइनस का 4x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। बताओ द्विघात समीकरण है क्या? अरे बस तुम बोल दो यार द्विघात समीकरण ना, क्यों, क्योंकि माथे पे 2 लिखा, वो 2 लाइन लिख दो ना, यहाँ लिखी थी अभी मैंने, लिख दोगे ना? यस, हाँ या ना, समझ में आ गया ना सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 2 सवाल सबको क्लियर हो गए। आज 2 नंबर तुम ले जाओ पक्के करके, पूरी क्लास को एंड तक देखो, 2 नंबर तुम्हारे पक्के। बात समझ में है ना? मैथ बिल्कुल तुम्हारे दिमाग मुताबिक, मैथ को इतना आसान बना देंगे, तुम्हें सबसे ज्यादा नंबर मैथ से में आएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल के। तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है बच्चे, पहले का तीसरा, ध्यान से सुनना, जल्दी तो नहीं हो रहा ना ज्यादा, इससे धीरे कुछ भी नहीं होता। बात समझ में? चलिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना। x माइनस का 2 x प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर, और क्या है x माइनस का 1 और क्या है x प्लस का 3, है ना। बच्चा कोष्टक देख के डर जाता है, गुरुजी कोष्टक में कैसे करे सवाल, तो ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं करना है भाई। कोष्टक का मतलब गुणे करनी होती है बस। अब गुणे में क्या करते हैं भाई, ध्यान समझना, तोड़ फोड़ के बताएंगे बिल्कुल तुम्हें। अब समझो x के गुणे में, इसके गुणे में है ना ये, और ये -2 से भी गुणा हो जाएगी, तो ध्यान से समझना, x का गुणा होगा मतलब एक बार x के गुणे में लिखा, फिर -2 का होगा तो -2 के गुणे में लिखा, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, बंटवारा कर दिया। चलो आगे बढ़ो। अब ये इसके गुणे में भी है, इसके गुणे में, दोनों में गुणे होंगे ना, तो अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे। तो क्या आएगा x ब्रैकेट x प्लस 3, और क्या आएगा -1 का गुणा होगा तो -1 ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस 3। चलिए अब आधार समान है तो गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ जाएगी। गुणे में घाते क्या हो जाएगी बेटा, जुड़ जाएगी ना। x का गुणा x में करा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस x गुणा 1 में करा x, -2 का गुणा x में करा -2x, -2 का गुणा प्लस 1 में करा -2। अब देखो x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर, प्लस x गुणा 3 में करोगे 3x, -1 का गुणा x में करोगे -x, -1 का गुणा प्लस 3 में करोगे -3। समझो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस के 2x है प्लस का 1x है। अब एक माइनस और एक प्लस क्या होता है, घटता है, पर चिन्ह का एक आता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या है तो माइनस आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है ना। माइनस के 2x से 1x से घटाओगे तो माइनस का 1x,
माइनस 2 ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे 3x से 1x से घटाओगे प्लस का माइनस का घट जाएगा, तो प्लस के 2x माइनस के 3। अब क्या करोगे, सबको इधर ले आओ या इनको इधर ले जाओ। तो बेटा हम इनको इधर लेके जा रहे हैं उठा के, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे रहेगा माइनस 3 ऐसा का ऐसे, इसको लेगा उठा के, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स है तो प्लस का एक्स, माइनस का 2 है तो प्लस का 2। अब इधर क्या बचा, 0 बचा, कुछ नहीं बचा, सबको लेगा ना उधर। अब समझो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2x और 1x कितना हो गया 3x, माइनस के 2 से प्लस का 1 घटाओगे माइनस का 1 बराबर 0। आप कहोगे गुरुजी इनको नहीं ले जा सकते क्या, इनको इधर नहीं ला सकते, ला सकते हैं, बस कुछ भी फर्क नहीं होगा, ये माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब बताओ द्विघात समीकरण है क्या, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि माथे पे क्या नहीं लिखा, 2 ने लिखा। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, 2 लाइन जरूर लिखना जो मैंने बताई है। अब इसमें क्या लिखेंगे, क्या वो लिखोगे क्या, नहीं, वो तो द्विघात समीकरण के लिए। अब इसके लिए क्या आएगा बच्चे, ध्यान सुनना, चूंकि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, नहीं है ना इसके रूप में, माथे पे 2 लिखा है का, नहीं, तो क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट समीकरण, अतः अभिष्ट समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। अगर होती तो वो 2 लाइन लिख देते, और नहीं है तो ये 2 लाइन लिख देते। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, ले लो एक बार, बात समझ आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा सवाल नंबर 4 की तरफ। पल्ले पड़ गया सबको, बोलो हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, बस देखो गुणा करना आना चाहिए, मैथ्स के बेसिक रूल पता होना चाहिए कि आधार समान होगा तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं बच्चे, सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। तो बच्चे सवाल 4 है, थोड़ा कम दिख रहा है ना, जूम कर लेते बढ़िया से। चलिए सवाल नंबर 4 में कहा गया x माइनस का 3 ब्रैकेट 2x प्लस का 1, और आगे क्या है x ब्रैकेट में x प्लस 5। अब ध्यान से सुनना बच्चे, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या कर देंगे, गुणा, x का गुणा 2x में, देखो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे ना, तो इसको तोड़ फोड़ के लिख दो भाई, इसके गुणे में भी होगा, पूरे x की गुणे होगी, माइनस 3 के गुणे भी होगी, तो हमने एक बार x के गुणे में लिख दिया 2x प्लस 1, माइनस 3 के गुणे में लिखा 2x प्लस 1। बात समझ में, इस बार एक बार इससे गुणे में लिख दिया और एक बार इसके गुणे में लिख दिया। अब x का गुणा करो x में तो क्या होगा x स्क्वायर, x का गुणा 5 में करोगे तो क्या होगा 5x, अब x का गुणा 2x में करोगे क्या होगा 2x स्क्वायर, प्लस x गुणा 1 में करोगे x, माइनस 3 का गुणा 2x में करोगे 3 दूना 6x, 3 एकम 3 बराबर। अब x स्क्वायर को इधर ले आओ उठा के, प्लस है तो माइनस का x स्क्वायर, 5x को लाया प्लस है तो माइनस का 5x बराबर 0। समझो 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घटा दिए तो क्या बचा, प्लस का 1x स्क्वायर। अब माइनस 6 माइनस 5 माइनस के 11x और प्लस का 1x, तो माइनस के 11x प्लस का 1x से घटाएंगे तो माइनस का 10x और माइनस के 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्लियर बात हो गई। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, क्लियर हो गया। बताओ द्विघात समीकरण है ना, तो क्या लिख दोगे, अतः अभिष्ट समीकरण एक द्विघात समीकरण है, क्लियर हो गया। यहां तक कोई परेशानी किसी बात की नहीं है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेटा हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 हटा दो इसको, यस। चलिए अब हम देखेंगे बच्चे सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया है, 2 लाइन आप लोग लिख दोगे ना। चलिए सुनना, सवाल नंबर 5 है हमारा क्या, 2x माइनस का 1 और x माइनस का 3 बराबर x प्लस का 5 और x माइनस का 1। अब क्या करेंगे, देखो 2x का गुणा पूरे में इसमें होगा, दोनों में माइनस 1 का गुणा भी होगा, तो अलग अलग सेपरेट करके लिख देते हैं। 2x ब्रैकेट x माइनस 3 माइनस 1 का गुणा भी होगा तो x माइनस का 3, यहाँ पे भी वही काम होगा, x का गुणा x माइनस 1 में भी होगा,
प्लस 5 का गुणा x माइनस 1 में भी होगा, मतलब एक बार इसका गुणा हो जाएगा एक बार इसका, तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, अलग अलग गुणे में लिख दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब सुनना, 2x का गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का गुणा -3 में करोगे 6x हो जाएगा, 2 3 6x, -1 का गुणा x में करोगे माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 बराबर, x का गुणा x में करोगे x स्क्वायर, x का गुणा -1 में करोगे माइनस का x, प्लस 5 का गुणा x में करोगे 5x, और 5 का गुणा -1 में करोगे माइनस के 5, 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही, -6 -1 माइनस माइनस जुड़ता है पर चिन्ह का एक आता है माइनस का, माइनस के 6x माइनस का 1x माइनस के 7x, प्लस का 3 बराबर, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे, प्लस के 5x से माइनस का 1x घटा दोगे तो प्लस के 4x माइनस के 5। अब ध्यान से सुनना, 2x स्क्वायर ऐसा कैसे, -7x ऐसा कैसे, प्लस 3 ऐसा कैसे, एक्स स्क्वायर को इधर लाए, प्लस है तो माइनस, 4x को लाए प्लस है तो माइनस, माइनस के 5 को इधर लाए पक्षांतर करके तो प्लस का 5 बराबर 0, 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घटा दो, ये प्लस का एक आएगा है माइनस का, तो क्या बचा बच्चे x स्क्वायर, -7 -4 माइनस माइनस जुड़ता है पर चिन्ह का एक आता है माइनस का, माइनस के 11x प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई परेशानी, 2 लाइन लिख दोगे, चूंकि यह समीकरण x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः अभिष्ट समीकरण एक द्विघात समीकरण है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया, किसी कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। चलिए बच्चे अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे, सवाल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, पहले का छठा सवाल ध्यान से सुनना। बस आपको पता होना चाहिए जब आधार समान हो तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, और जब आधार समान हो तो भाग में घाते घट जाती है। चलिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 ही आएगा ना, यस, ये 5 हो गया, 6 आएगा, सॉरी कौन सा, सवाल नंबर 6 है ना। क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर, बेटा क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पे देखो 2 टर्म है आपके पास, 2 पद है, एक यो और एक यो, अब 2 ब्रैकेट का अंदर माइनस में, मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बन रहा है कि नहीं बन रहा, तुम बोल दो बस, बन रहा है ना। तो देखो बच्चे, तो क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। बोलो होता है कि नहीं होता, आपको होता गुरुजी होता। अब ध्यान से सुनना, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसा का ऐसे प्लस 1 ऐसा का ऐसे। अब a का मतलब क्या है x, b का मतलब क्या है 2, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2a, a का मतलब क्या है x और b का मतलब क्या है 2। समझो यो असो को असो रहेगो, ऐसे हाथ भी नहीं लगानो है, असो का असो ही लिख दो बस। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और 2 दूना 4x। बात समझ में आई कि नहीं, सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही प्लस 3x ऐसा कैसे 1 ऐसा कैसे, एक्स स्क्वायर का पक्षांतर के इधर लाए, प्लस है तो माइनस, 4 प्लस है तो माइनस, माइनस 4x को लाए तो प्लस का 4x बराबर क्या 0। बात समझ में आ गई, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म, काट दो इसको, ठीक है। 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x हो गया। अब प्लस 4 है और प्लस को 1 है और माइनस का क्या है 4, एक प्लस और एक माइनस, माइनस होता है पर चिन्ह आता बड़ी संख्या का, तो बड़ा कौन है माइनस है। -4 से प्लस 1 घटा है माइनस का 3 बराबर 0। क्या बात समझ में आ गई, बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्या इसके माध्यम 2 लिखा है, नहीं लिखा, मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। लिख दोगे 2 लाइन, बोलो हाँ लिख देंगे गुरुजी। यहां तक कोई समस्या है क्या, बोलो हाँ या ना, पल्ले पड़ गया सबको। चलिए अब हम बात करेंगे अगले सवाल की, सवाल नंबर 7 हमारा क्या कहता है ना। सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना है ना। सवाल नंबर 7, चलिए तो बच्चे सवाल नंबर 7 को ध्यान से सुनो, गौर से देखो बोर्ड पे। सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया, में कहा गया x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर क्या है, बराबर है 2x
और ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का एक। अब बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप जल्दी देख के उड़ा दो कि दो पद है गुरुजी प्लस में और घात 3 है, मतलब ये फॉर्मूला लग जाएगा, लग जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे बिल्कुल होता है पता है हमें, आपने पढ़ा 8th क्लास में, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो, इसलिए पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो सवाल समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो सवाल भी नहीं आएगा, भूल जाओ सवाल, समझो आगे। अब देखो a का मतलब एक से है, b का मतलब दो है, तो a का क्यूब मतलब एक से का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब दो का क्यूब प्लस 3 कहां से आया, फॉर्मूले से आया। a का मतलब क्या बच्चे x, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b का मतलब क्या बेटा दो, जल्दी टिपो दो, है ना, प्लस 3 ऐसा का ऐसे कहां से आया, फॉर्मूले से आया, है ना। अब a का मतलब क्या है एक से है ना, और b का मतलब क्या है दो, तो दो की घात दो हो जाएगी क्योंकि एक की घात भी तो दो लिखी। आगे आओ बेटा, 2x का गुणा x स्क्वायर में करोगे तो 2x की घात 3, क्यों लिखा 3, क्योंकि इसकी घात 1 है इसकी घात 2 है, आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती है। माइनस 2x का गुणा 1 में करा तो क्या करा 2x हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ध्यान से सुनो, एक्स क्यूब ऐसा का ऐसे ही, 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 3 ऐसा का ऐसे ही, x ऐसा का ऐसे, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, 2x क्यूब माइनस का 2x ऐसा का ऐसे। अब ध्यान से सुनना, x क्यूब ऐसा का ऐसे प्लस 8 ऐसा का ऐसे प्लस 6x स्क्वायर ऐसा का ऐसे, 3 चुका 12x, कितना x 12x बराबर क्या 2x क्यूब माइनस का क्या आ जाएगा बच्चे 2x। बात समझ में आ गई। अब इन सबको लेके चलो उधर, इधर ले आओ, है ना, इधर लिया उठा के इनको, तो पक्षांतर करते हैं तो प्लस है तो क्या होता है माइनस, और माइनस होता है तो क्या होता है प्लस, और गुणे की संख्या कहा जाएगी बटे में, और बटे की संख्या कहा जाएगी गुणे में। तो ध्यान से सुनना, 2x क्यूब ऐसा का ऐसे माइनस का 2x ऐसा का ऐसे, x क्यूब को लेके गए उधर, प्लस है तो क्या हो गया माइनस का, प्लस के 8 को लेके गए माइनस का 8, 6x स्क्वायर को लेके गए माइनस का 6x स्क्वायर, 12x को लेके गए माइनस के 12x बराबर क्या 0। अब समझो भाई, अब यहां से क्या करना है कि ये अपने पास में 2x क्यूब है, 2x क्यूब से 1x क्यूब घटा दिया तो x क्यूब आ गया 1x क्यूब। अब माइनस के 6x स्क्वायर ऐसा का ऐसा है, माइनस 2x माइनस 12x माइनस के 14x माइनस के 8 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात तो नहीं है, निर्घात है, क्योंकि घात कितनी है 3 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, है ना। अब भैया इस समय क्या कभी कभी लाइट चली जाती है तो कोई एक आध सवाल रह भी जाएगा, टेंशन मत लेना, अगली क्लास करवा देंगे, पर अभी लाइट है तब तक पूरी क्लास खत्म करवाएंगे आपकी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सवाल समझ में आया, 3 घात है कि नहीं है कि, तो मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, अपना से तो 2 घात की पूछी। बात समझ में। चलिए अब बात करेंगे अगले सवाल की, सवाल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनो। सवाल नंबर 8 ध्यान से सुनना, है ना। सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया देखिएगा, सवाल नंबर 8 है बेटा हमारा, देखो सवाल नंबर 8 क्या है, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। बात समझ में आ गई। अब देखो हमने लिखा एक्स क्यूब ऐसा, यो तो ऐसे चलेगा, ऐसे तो छेड़ना ही नहीं है। पहला या फॉर्मूला देखो, दो टर्म है ब्रैकेट के अंदर माइनस में, अब ये दो माइनस में है तो फॉर्मूला क्या बना, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। तो हमने लिख दिया यहाँ फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई। बस अब ध्यान से समझो, ये ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, इससे नहीं छेड़े, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। अब देखो a का मतलब क्या है ना, एक से है, b का मतलब क्या है 2, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b का मतलब क्या है 2 प्लस ऐसा का ऐसे 3a का मतलब x और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब समझो x क्यूब ऐसा का ऐसा माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इससे तो छेड़ना ही नहीं है। x क्यूब ऐसा कैसे 2 का क्यूब क्या होगा 8 माइनस 3 दूना
6x² प्लस 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12x, डायरेक्ट लिख दो ना, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12x, समझे। अब सबको ले आओ इधर, x³ माइनस के 4x² माइनस का x प्लस का 1, x³ को लाओ इधर, प्लस है तो माइनस का x³, माइनस का 8 है तो प्लस का 8, माइनस के 6x² है तो प्लस के 6x², 12x प्लस है तो माइनस का 12x बराबर 0, माइनस का x³ प्लस का x³ काट कुटा दो। अब ध्यान सुने, एरो के नीचे एरो आना चाहिए, हाँ बोर्ड पे इधर उधर चलेगा पर आपके कॉपी में बिल्कुल सीध में आना चाहिए। प्लस के 6x² माइनस के 4x² घटा दो, क्या बचा, प्लस का 2x² माइनस के 12 माइनस का 1x माइनस के 13x प्लस 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या 0। बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं, यहां तक पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या, लास्ट में 2 लाइन लिख दोगे लिख दोगे। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ, है ना। अगले सवाल में क्या कहा गया उसको पहले ध्यान से सुनना, फिर सवाल करेंगे हम, क्लियर। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल हमारा प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा गया, सुनना भाई, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो भी स्थिति बनेगी बस द्विघात समीकरण बनाना है। तो पहला सवाल क्या है सुनना, दूसरे का पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, हमें द्विघात समीकरण बताना है बेटा। तो क्या बोला, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया दूसरे का पहला क्या माना, माना चौड़ाई क्या मान ली अपन ने कि भैया चौड़ाई तो हो गई 1 मीटर, कितना मीटर हो गई 1 मीटर, तो भैया लंबाई कितनी हो जाएगी। अब लंबाई में क्या कहा प्रश्न में, ध्यान से सुनो, लंबाई में कहा है कि जो लंबाई है ना भाई साहब वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब 1 ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई तो 1 से, तो 2 गुने से कितनी हो गई 1 अधिक, यानी कि क्या हो गई 2x प्लस 1 मीटर। अब चूंकि भारत देश का बच्चा जानता है आयत का क्षेत्रफल, काय का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा बताओ। आप कहोगे गुरुजी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बोलो हाँ या ना। अब काय के अनुसार, प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या कहा गया कि आयत का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो लंबाई क्या आ गई 2x प्लस 1 आ गई, और चौड़ाई क्या आ गई, तो चौड़ाई आ गई आपके पास में कितनी x, ये चौड़ाई हो गई x। बात समझ में आई। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा 528 वर्ग मीटर, x का गुणा 2x में करोगे 2x², x का गुणा 1 में करोगे x, 528 को ले आओ इधर, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस के 528। क्या द्विघात समीकरण बन गई, बोलो हाँ या ना, बन गई ना, यही तो आंसर है, यही तो पूछा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो, कर दिया ना। बात समझ में, खेल खत्म, क्लियर बात, यहाँ तक कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। चलिए अब बात करेंगे बेटा अगले सवाल की, है ना। अगला सवाल दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 2 है ना। आज का अंतिम क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी अंतिम क्वेश्चन करेंगे, तीसरा चौथा आप करके देखना, नहीं आए तो हम खड़े हैं, ठीक है। चलिए सुनिए क्या बोला, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें उन्हें याद करना है। अब 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, उनका गुणनफल 306 है, तो हमें उनको ज्ञात करना है। तो बेटा हमने कहा धनात्मक पूर्णांक कहाँ शुरू कर देते, मान लो x प्लस 0 हो गया पहला, दूसरा हो गया x प्लस 1, तीसरा हो गया x प्लस 2, ऐसे कहाँ तक चलता रहेगा x प्लस अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। मतलब कितने पूर्णांक हो सकते हैं, है ना, कोई सा भी ले सकते हैं। तो अपने से 2 पूछा, तो बेटा 2 अपन ने क्या मान लिया, एक तो x प्लस 0 और एक क्या मान लिया x प्लस 1, तो हमने मान लिया दूसरा सवाल, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लिया, एक तो x मान लिया एवं एक क्या मान लिया x प्लस 1 है। बात समझ में आ गई। अब काय के अनुसार, प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न में क्या कहा गया कि जो बच्चे इनका गुणनफल है वो है 306, तो पहला पूर्णांक x है, दूसरा क्या है x प्लस 1, दोनों का गुणनफल कितना है 306, गुणा करो x का x में करोगे x²
प्लस 1 का 1 से में करोगे 1 से हो जाएगा। 306 को लाया था प्लस है तो माइनस बराबर क्या आ जाएगा 0। बन गई कि नहीं बन गई द्विघात समीकरण। अब प्रश्न में ऊपर वाली लाइन में बोला कि निम्नलिखित को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक सवाल हो गए खत्म। तीसरा चौथा आप करके देख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अगली क्लास में जरूर कराएंगे। अब बच्चों अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। 2 नंबर आज आपके पक्के हो गए। अगली क्लास में अगले सवालों के साथ और आपके 2 नंबर पक्के कराएंगे। तो बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा चैनल का सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल का सपोर्ट करेंगे, उतनी ज्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।